दफा घर आया तो स्वभाव था, मेरे पिता मेरी मां चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए। कौन माता पिता ना चाहे, लेकिन मेरे पिता मेरी एक आदत से परिचित थे कि अगर मैंने एक दफा नहीं कह दिया तो फिर इस दुनिया में कोई उपाय नहीं जो मुझसे हां भरवाया जा सके। सो सीधे मुझसे पूछना नहीं चाहते थे कि एक दफा मैंने उनको नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई, और हां मैं कहूंगा इसकी संभावना उन्हें कम लगती थी। अपने एक मित्र वकील को उन्होंने कहा, वकील थे, उनको कहा कि भाई तुम वकील भी हो, समझदार भी हो, तार्किक भी हो, तुम इसे अगर समझा दो तो अच्छा हो। वकील को चुनौती मिली, उसने कहा मैं समझा दूंगा। ये छोकरा समझता क्या आपने को? मेरी जिंदगी अदालत में भी थी, अरे बड़े बड़े मुकदमे जीते, जिनमें हार निश्चित थी वो मुकदमे जीते, हत्यारों को छुड़ा लाया। तो इसको तो सिर्फ इस बात के लिए राजी करना है, शादी के लिए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये कितना ही तर्क करे, कोई फिक्र की बात नहीं। बस आए, बड़ी बातें करने लगे। मैंने कहा कि आप सब ठीक कह रहे हैं, पहले एक बात तय हो जाए, निर्णायक कौन होगा? तो हम निर्णायक भी तय कर लें। आप तो जानते हैं वकील हैं, एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, नहीं तो हम विवाद करते रहे, हल कौन करेगा? तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आप जिसको कहें उसको मैं राजी हूं, और दूसरी बात ये तय कर ले कि अगर आप जीत गए तो निश्चित मैं शादी करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा कि ये जरा झंझट की बात है। कहने लगे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। मैंने कहा ये तुम जानो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी नहीं। अगर तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो तो सोच समझ लो, विचार कर लो बाल बच्चों से, पत्नी से। 2-3 दिन वो आए ही नहीं, तो मैं उनके घर पहुंचा। कहां है वकील साहब? उनकी पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं, लेकिन जिस ढंग से कहा मैं समझ गया वो घर पे। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कभी तो आएंगे, जब भी आएंगे ये निर्णय होना ही है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल क्या, हमारी जिंदगी का सवाल। वो घर पे नहीं है, मैंने कह दिया। वो बाहर गए, वो 2-3 दिन नहीं लौटेंगे। मैंने कहा मैं 2-3 दिन यहां रुकूंगा। तब वकील साहब भी बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा 2-3 दिन तक रुकने की बात, कब तक छिपे रहेंगे? बोले भाई हम हाथ जोड़ते, हमसे भूल हो गई जो हमने तुमसे कहा। मैंने कहा आप क्या सोचते थे कि विवाद एक तरफा हो सकता है? आप तो बड़े बड़े मुकदमे जीते, मैं तो जिंदगी में कोई मुकदमा जीते, ये पहला मुकदमा था मेरा, और आप बिना लड़े हारे जा रहे हो। मैंने कहा इतनी क्या घबराहट, इतने क्या परेशान? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अनुभव भी यही कह रहा है कि अब हम तो फंस गए, अब किससे क्या कहना। और तुम जानते हो कि तुम सिद्ध न कर सकोगे, क्योंकि सारे महात्मा मेरे पक्ष में। सदियों सदियों से सारे महात्मा मेरे पक्ष में, उन सबको मैं गवाही में खड़ा करूंगा, और मैं ऐसे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो तुम लिखित दो कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं कि कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब किसी को विवाह के संबंध में नहीं समझाऊंगा।
और या फिर मैं यहाँ रोज आके बैठूंगा और मैं गांव भर में खबर कर रहा हूं कि ये आदमी भाग रहा है, इसी ने चुनौती दी और ये आदमी भाग रहा है। वो कहने लगे मुझे बगल में ले जाके कि भैया मुझे भी मालूम है कि है तो गड्ढा ही। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे कहा तो मैंने सोचा समझा दूंगा। मैंने कहा मुझे गड्ढे में गिराने का तुम्हें शर्म ना आई? और जब गड्ढा है तो निकलते क्यों नहीं जब मैं निकालने को तैयार हूं? मगर गड्ढा और कहते हैं, तुमने मान लिया है, तुम्हारा अनुभव नहीं कहता। तुम्हारा अनुभव कहे तो तुम भाग खड़े हो। बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम कैसे छूट जाएं गलतियों से। बुद्ध ने कहा गलतियों से छूट जाएं ये सवाल उठता नहीं, जिस दिन गलती दिखाई पड़ जाती तुम छूट जाते हो। जिसके घर में आग लगी वो ये नहीं पूछता कि मैं बाहर कैसे निकल आऊं, वो तो कूद जाता। अगर वो बाथरूम में नंगा भी नहा रहा हो तो भी फिक्र नहीं करता कि टॉवल भी लपेट लूं, वो नंग धड़ंगी कूद जाता दिगंबर ही। और लोग भी क्षमा कर देंगे कि भाई घर में आग लगी, इस हालत में कोई शिष्टाचार नियम इत्यादि का पालन नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाथरूम की खिड़की में से कूद रहे। अरे बाहर के दरवाजे से निकलना चाहिए भले आदमी की तरह, कोई तुम चोर चपाटी हो। लेकिन घर में आग लगी है तो कोई नियम व्यवस्था मानी जाती है। जब घर में आग लगी तो सब उचित है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए, बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी, तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओ। लहरू, तुम कहते हो कि हम ऐसे गधे हैं जो बार बार उसी गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। ना तो तुम्हें पता है कि तुम गधे हो, कह रहे हो। क्योंकि गधे को भी ये पता चल जाए कि वो गधा है तो वो गधा नहीं रहा है। जिस गधे को ये पता चल गया कि मैं गधा हूं, वो गधा नहीं रहा, उसका गधापन खत्म। जिसने जान लिया मैं अज्ञानी हूं, उसमें ज्ञान की पहली किरण उतरी। और तुम्हें अगर समझ में आ गया कि ये गड्ढा है, तुम्हें आना चाहिए समझ में, वही मेरा जोर है। सतत निरंतर तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं कहूं इससे क्या होगा, दुनिया कहे इससे क्या होगा, सारे दुनिया के महात्मा गण कहे इससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में ना आए तो कोई लाख उपाय करता रहे, तुम बचने के रास्ते निकालते रहोगे। मैंने सुना है चंदूलाल करीब 1 माह से मुल्ला नसरुद्दीन के घर में जमे हुए मेहमानबाजी का सुख भोग रहे थे। स्वभाव था, जब मेहमान सुख भोगता है तो मेजबान दुख भोगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। शुरू से ही मुल्ला नसरुद्दीन ने हटाने की कोशिश की, मगर कोई उपाय काम ही ना आए। जैसे ही पहले दिन ही आते देखा था कि तांगे से उतर रहे हैं चंदूलाल, वो इतने जोर से अपनी पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी को उसने कहा कि हो जाने दे, जितना तेरे दिल में गुबार भरा हो जिंदगी का इसी वक्त निकाल दे। ये चंदूलाल अगर डर जाए कि ऐसे घर में क्या रहना जहां ऐसी मारा पीट चल रही कि कोई हत्या होगी कि पुलिस आएगी कि क्या होगा, एकदम खून खराबे की हालत कर दे खड़ी। पत्नी ने भी कर दी खड़ी और मुल्ला भी एकदम उठा के डंडे और खाट पर बजाने लगा। और पत्नी चिल्लाए, अरे मार डाला, अरे मार डाला, मारी गई, अरे हत्यारे। 10-15 मिनट जब ये नाटक चला और बाहर सन्नाटा रहा, किसी ने द्वार पे भी दस्तक न दी। सांझ का वक्त मुल्ला नसरुद्दीन ने झांक कर देखा, तांगा भी जा चुका है, चंदूलाल भी नदारत थे। बड़ा प्रसन्न हुआ, दोनों बाहर आए। सांझ का वक्त है, दोनों खाट बाहर पड़ी है, दोनों खाट पे बैठ गए। नसरुद्दीन ने कहा कि देख, मैंने भी क्या पिटाई की
खाट तो टूट गई, मगर क्या पिटाई की। और पत्नी ने कहा फिर मैंने भी क्या चीख पुकार मचाई, हालांकि मेरा गला लग गया। और तभी चंदूलाल खाट के नीचे से निकले और उन्होंने कहा मैं भी क्या भागा। तब से वो महीने भर से वहीं जमे थे। अब समझना ही ना चाहे कोई। जब महीना भर पूरा हो गया और सब तरह के कष्ट झेल झेल परेशान हो गए और चंदूलाल हर चीज में अड़ंगेबाजी भी लगाए, आज ये सब्जी कल वो सब्जी, आज ये बनाओ कल वो बनाओ, आज सिनेमा देखने चलो आज नाटक देखने चलो, मांग पे मांग, जीना दूभर कर दिया। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा कि भैया चंदूलाल महीना भर हो गया, आखिर पति हो तुम, पत्नी की भी सोचो। पत्नी बच्चे दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे, राह देखते देखते थक गए होंगे। अरे उन्होंने कही तुमने पहले क्यों नहीं कहा, कल ही तार कर देते। नसरुद्दीन सोच रहे थे कि वो जाएंगे, उन्होंने तार करके पत्नी बच्चों को ही बुला लिया। और मुसीबत तो मुसीबत हो गई। अब तो वो ऐसे जमे जैसे घर उनका हो और नसरुद्दीन वगैरह मेहमान। पत्नी से बात करने तक का मौका ना मिले नसरुद्दीन को, क्योंकि कभी चंदूलाल जमे हैं, कभी उसकी पत्नी जमी है, कभी बच्चे खेल रहे हैं और चंदूलाल के खिलाफ ही बात करनी दोनों को कि कभी इनसे कैसे छुटकारा पाना। एक दिन मुल्ला ने कहा कि आज जरा मैं बाहर जा रहा हूं, शायद रात लौटूंगा नहीं, इसलिए तुम सो जाना चंदूलाल, मेरी राह मत देखना। और पत्नी से कह गया कि मैं 12 बजे करीब आऊंगा, जब ये सब सो जाएंगे धीरे से दरवाजा खटखटाऊंगा, तो तू दरवाजा खोल देना, तो अपने को जो बात करनी वो कर लेंगे। 12 बजे धीरे से दरवाजा खटखटाया, किसी ने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला, देखा चंदूलाल सामने खड़ा। कहा कि आओ आओ, अभी अभी एक कविता लिखी, बस तुम्हारी राह ही देख रहा था, क्या मौके पे आ गए, सुनो। उन्होंने अपना काव्य पाठ शुरू कर दिया। उनकी कविता और जान ले रही थी। काखागा कविता का आए नहीं, मगर कविताएं वह ऐसी लंबी करे। पति पत्नी ने किसी तरह उपाय निकाला कि अब कुछ और करो, किसी भी बहाने को लेकर अब तो इनसे छुटकारा पाना ही होगा। दूसरे दिन सुबह भोजन करते वक्त झगड़ा हो गया सूप के ऊपर से। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल ठंडा सूप है, तू घर से निकल जा, 1 मिनट इस घर में मत रुक, तलाक देने को तैयार हो जाऊंगा। अगर चंदूलाल राजी हो जाए कि सूप ठंडा है, तो मैं उससे भी कहूंगा कि तू भी निकल बाहर हो, तू भी चला जा इसी के साथ। न मुझे ये पत्नी चाहिए, न तू चाहिए, न तेरी पत्नी बच्चे, सबको निकाल। उस गुस्से में बात चल जाएगी। और तू कहना कि सूप गर्म है। अगर चंदूलाल कहे कि गर्म है, तो तू मुझ पे चिल्लाना कि निकल जा बाहर, हो जा घर के बाहर, हमें नहीं रहना तेरे साथ। जब हमारी किसी बात में मेल ही नहीं खाता तो क्या सहार है, साथ रहने से क्यों जिंदगी खराब करना। अगर चंदूलाल राजी हो कि सूप गर्म, तो उसको भी चिल्ला देना तू भी निकल बाहर हो, तो इस समय क्या लेना देना, इन्हीं का दोस्त है, तू भी जा। ना हमें दोस्त चाहिए, न ये नसरुद्दीन चाहिए, बाहर में जाओ। दोनों लड़े, सूप गर्म के ठंडा, और चंदूलाल आहिस्ता से सूप चम्मच चम्मच पीते रहे। बड़ी देर हो गई लड़ाई होते होते, चंदूलाल कुछ बोले ही ना। आखिर नसरुद्दीन ने कहा कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं, तुम तो कुछ कहो।
चंदूलाल ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अभी महीने भर और रुकना। जैसा भी है सब प्रभु की कृपा है, जैसा भी है अच्छा है। अरे सब चीज में संतोष रखना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। अब क्या ठंडा गरम, अब जिद्दी किए हो न समझने की तो बात अलग, अन्यथा जिंदगी सब समझा देती। जिंदगी से बड़ा पाठ क्या है लहरू। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप सीधा मार्गदर्शन दें। जो भी मैं कह रहा हूं सीधी सादी बात कह रहा हूं। तुम कह रहे हम सोए हुए, वह तो मुझे पता है, इसलिए तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम्हें हिला डुला रहा हूं, तुम पर चोटें भी करता हूं, बेरहमी से चोटें करता हूं, तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता हूं, तुम्हें नाराज भी कर देता हूं, तुम्हें क्रुद्ध भी कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं तोड़ना तुम पसंद नहीं करते। लेकिन यही एक उपाय दिखता है कि शायद तुम जाग जाओ। जैसे कोई सुबह सुबह अपने कंबल में छिपा दुबका पड़ा, सुबह की मीठी मीठी ठंड, और वो मजा ले रहा है सुबह की नींद का। सुबह जो मजा आता नींद में वो कभी भी नहीं आता, और तुम उसका कंबल छीनो और तुम उसका हाथ खींच के बाहर निकालो तो नाराज तो हो गई, झगड़ा जहां सा खड़ा करेगा। चाहे उसने ही तुमसे कहा हो कि सुबह मुझे उठा देना, तो भी वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं उठना, क्षमा करो, भूल होगी जो मैंने तुमसे कहा, अभी थोड़ी देर आराम कर लेने दो। तुम सो रहे हो वो मुझे पता है, सो रहे हो इसीलिए सारे उपाय कर रहा हूं कि किसी तरह तुम जग जाओ। तुम्हें झकझोर रहा हूं, तुम जग जाओ तो तुम्हारे जीवन में चीजें दिखाई पड़ने लगे। अभी तो तुम सपने देख रहे हो, तुम्हारा धार्मिक होना भी अभी सपना है। अभी तो तुम जो भी करोगे वो सपना होगा। तुम जाके साधु हो जाओ, सपना होगा। तुम त्यागी व्रती हो जाओ, सपना होगा। तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, गुफा में बैठ जाओ। क्या करोगे गुफा में बैठ के? और सपने देखोगे और गहरी नींद में खो जाओगे। बाजार के शोरगुल में न जगे तो तुम गुफा में जगोगे। बाजार का उपद्रव न जगा पाया तो तुम सोचते हो कि जाके गुफा की शांति में तुम जग जाओगे और सुखद नींद आ जाएगी, कंबल और खींच के ओढ़ के सो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम जाग सकते हो। ये तुम्हारे सोने में छिपा हुआ राज। जो सोया है वह जाग सकता है, जो भटक गया है वो मार्ग पे आ सकता है, जो गिर पड़ा है वो उठ सकता है, जो गिरने में समर्थ है वो उठने में समर्थ है, और जो सोने में समर्थ है वो जागने में समर्थ है। तुम्हारी नींद तुम्हारे जागने की क्षमता की घोषणा है। इसलिए मैं तुम्हारी नींद की निंदा नहीं करता, तुम्हारी नींद को तोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी नींद तुम्हारी जागने की क्षमता की सूचक है। घबराओ मत, जिंदगी ही जगाएगी। ये जिंदगी के कंठ का कीर्ण रास्ते ही तुम्हें जगाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी से नहीं हटा लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी जीवन जिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीवन के अतिरिक्त और कोई तपस्या है, और सब नाटक है। जीवन तपस्या है। पत्नी के साथ रहना, पति के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना, सास ससुर के साथ रहना। तुम और बड़ी तपस्या खोज सकते हो। तुम सोच रहे हो कि जो एक दफा भोजन करते हो वो तपस्या कर रहे हैं। तुम सोचते हो जो नंगे खड़े हैं वो तपस्या कर रहे हैं। वो छोटे से अभ्यास की बात है, उनका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। जो स्त्री अपनी सास को सह रही उससे पूछो तपस्या क्या है,